स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे दो पहलवानों की प्रेम कहानी के बारे में, जो दोनों ही शर्मीले स्वभाव के हैं, साधारण स्वभाव के हैं। साक्षी मलिक, जिसने अपने ही गुरु के बेटे को अपना दिल दे बैठी थी, उनसे ही प्यार कर बैठी थी अपने ही गुरु के बेटे को। बड़ी ही रोचक है इनके प्यार की कहानी, क्योंकि साक्षी ने प्यार के सामने एक शर्त रख ली थी। जब इनके सामने प्यार का इजहार किया था इसके प्रेमी ने, तब इन्होंने एक शर्त रख दी थी। हालांकि इसको प्यार करने वाला इनका प्रेमी इसके गुरु का ही लड़का है। हम आगे पूरी कहानी जानेंगे, पर पहले साक्षी मलिक का थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। आगे इनके प्यार की कहानी के साथ साथ इनके पति का भी जीवन परिचय जान लेंगे। साक्षी मलिक ने 12 साल की उम्र में ही अपने दादाजी से प्रेरित होकर पहलवानी की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। पर जब साक्षी ने अपने पहलवानी के झंडे गाड़ने शुरू किए तो कई कोच इन्हें अपने अखाड़े का बताया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप सफलता पा लेते हैं तो बहुत से लोग उनको आप पे जो अपना कहने लगते हैं कि ये मेरे स्कूल के छात्र है या मेरे अखाड़े के छात्र है। पर इस सफलता के पीछे साक्षी ने बहुत पसीना बहाया है। हरियाणा से लेकर केरल तक का सफर है जो ट्रेन के बाथरूम के पास बैठकर बिताया था। ऐसे ही कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्होंने खून पसीना बहाया है। तो चलिए जानते हैं साक्षी के जन्म और परिवार के बारे में, फिर इनकी बहुत ही रोचक लव स्टोरी के बारे में हम है जो जानेंगे। एक आपसे गुजारिश कि ऐसे ही संघर्षशील लोगों की कहानी, बायोग्राफी और जीवनी सहित उनके विभिन्न किस्से आप जानने के लिए आप मेरे चैनल को है जो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं साक्षी के एक जीवन परिचय के साथ। साक्षी मलिक का जन्म हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित मोखरा गांव में 3 सितंबर 1992 को ओबीसी वर्ग में आने वाली जाट जाति में हुआ था। साक्षी मलिक के पिताजी सुखबीर मलिक दिल्ली के परिवहन निगम में बस कंडक्टर की नौकरी करते थे, अर्थात वे दिल्ली की सरकारी बसों में पैसेंजर से किराया लेते थे। साक्षी मलिक की मां सुंदेश मलिक स्थानीय स्वास्थ्य क्लिनिक में सुपरवाइजर थी, अर्थात वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थी। साक्षी मलिक के भाई का नाम सचिन मलिक है। साक्षी मलिक ने अपनी स्कूली शिक्षा वैश्य पब्लिक स्कूल रोहतक हरियाणा और डीएनवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल हरियाणा से की। ये दोनों स्कूल हैं वो मॉडर्न स्कूल है। और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा से है जो शारीरिक शिक्षक में मास्टर की डिग्री हासिल की थी साक्षी मलिक ने। ये तो थी इनकी शिक्षा और इनका जीवन परिचय। अब बात करते हैं इनके प्रेम कहानी के बारे में, साथ ही इनके पति का भी परिचय इसी कहानी में हम करवाएंगे। तो साक्षी मलिक ने अपने ही प्रेमी से शादी की है। इनके पति का नाम सत्यव्रत कादियान है। वैसे ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और ये दोनों ही एक ही समाज यानी कि जाट जाति से आते हैं। कौन? साक्षी का पति सत्यव्रत और साक्षी मलिक। सत्यव्रत कादियान साक्षी मलिक से 1 साल छोटे हैं उम्र में। पर जब स्कूल में पढ़ते थे तब इनकी कोई खास दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों विद्यार्थी थे और स्कूल में अमूमन कई विद्यार्थी आते रहते हैं। सत्यव्रत ने साक्षी मलिक को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना परिचय दिया था, क्योंकि उनको है जो साक्षी पसंद आ गई थी उसी समय। और परिचय देते हुए कहा कि मैं आप ही की स्कूल में पढ़ता हूं। पर यहाँ पर इनकी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी फेसबुक के दौरान, क्योंकि साक्षी मलिक है जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा जवाब नहीं देती थी उस समय। केवल आप जितना पूछते थे उसमें है जो आपको जवाब दे देती थी, क्योंकि साक्षी मलिक है जो सोशल मीडिया में हर कोई बंदे का नॉर्मली जवाब देती थी। वो एक साधारण तौर पर हर किसी को जवाब दे देती थी। पर साक्षी मलिक ने जब रोहतक में पहलवानी का प्रशिक्षण ले रही थी, उस अखाड़े का संचालन यानी कि उस अखाड़े का मालिक सत्यव्रत कादियान के पिता पहलवान सत्यवान कर रहे थे। सत्यव्रत कादियान के पिता भी पहलवान थे, यानी कि साक्षी के मलिक के जो गुरु है वो इनके ससुर ही है। साक्षी का ससुर ही साक्षी का गुरु है जो इनको प्रशिक्षण दे रहा था। जब साक्षी इस अखाड़े में प्रशिक्षण ले रही थी, उसी अखाड़े में सत्यव्रत कादियान भी प्रशिक्षण ले रहे थे, क्योंकि ये अखाड़ा सत्यव्रत कादियान के पिताजी ही चला रहे थे और प्रशिक्षण देने वाले इनके पिताजी थे। इसी अखाड़े में इन दोनों की आमने सामने की पहली मुलाकात हुई। इनकी जो पहली मुलाकात हुई, जो नजरें मिली थी, वो इसी अखाड़े में मिली थी एक पहलवान के तौर पर। और अमूमन ये हर पहलवान के ये है जो एक दूसरे से मिलते हैं अखाड़ों के अंदर, और दोनों के बीच में एक नॉर्मल दोस्ती हुई जो कि हर पहलवान में होती है। पर साक्षी का लक्ष्य उस समय प्यार न होकर केवल मेडल था। साक्षी का ध्यान है जो मेडल पर था, ओलंपिक पर था। पर यहाँ पर सत्यव्रत है जो साक्षी को देखकर मोहित हो गए थे। उन्होंने लक्ष्य कर लिया था कि वो साक्षी के सामने अपने प्यार का इजहार करेंगे, पर वो है जो इजहार कर नहीं पाए। पर अखाड़े में है जो लगातार मिलने के कारण इन दोनों के बीच अब एक खास सी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि ये लगातार मिल रहे थे। ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई। इसी दोस्ती के बीच सत्यव्रत साक्षी को समय समय पर अवार्ड के लिए मोटिवेट करता था। जब साक्षी को ये बोलता था कि भाई हमारा लक्ष्य तो ओलंपिक है,
कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। जब वो मोटिवेट करता था तो साक्षी को है जो यही बात है जो उनको बहुत पसंद आती थी, और इसी कारण है जो साक्षी सत्यव्रत के करीब आती गई, क्योंकि वो मोटिवेट करता था। जो बंदा मोटिवेट करता है उसके करीब हर कोई बंदा आता है। और ये इसी कारण है जो दोस्ती अब एक प्यार में बदल गई, क्योंकि साक्षी को भी लगने लगा कि सत्यव्रत है वो अच्छा बंदा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है, पर उसको ये पता नहीं है कि ये मुझे प्यार कर रहा है। पर जब ये दोनों खेलने के लिए बाहर जाते थे, हरियाणा से बाहर देश में से हो चाहे विदेश में, तो इनकी मुलाकातें और बातचीत होती रहती थी। ये एक दूसरे से मिलते रहते थे, इनके कोच भी है इनके साथ में रहते थे। एक बार ओलंपिक के दौरान सत्यव्रत ने साक्षी को बोला कि अगर तुम गोल्ड मेडल जीत गई तो मुझे आइसक्रीम खिलाएगी क्या? तो साक्षी ने भी हाँ भर दी कि हाँ मैं है जो आपको खिला दूंगी। हालांकि वहां पर गोल्ड आज तक भारत का कोई खिलाड़ी वहां पर गोल्ड जीत नहीं पाया है, क्योंकि अभी तक सत्यव्रत ने साक्षी के सामने प्यार का इजहार नहीं किया था। वो ऐसी बातें करके साक्षी के करीब आ रहा था, वो साक्षी के सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, मुझे आइसक्रीम खिलाएगा क्या तुम, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों ही शर्मीले स्वभाव के थे। वो उसको है जो बहुत शर्म आती थी कि मैं इसको कैसे बोलूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, पर इसने हिम्मत करके एक दिन सत्यव्रत ने साक्षी के सामने प्यार का इजहार कर ही दिया। जैसे ही सत्यव्रत ने बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तब साक्षी ने कहा कि मैं प्यार और शादी में है जो ज़्यादा भरोसा नहीं, सॉरी, मैं प्यार में ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। मैं है जो शादी से पहले लड़कों से अकेला मिलना भी पसंद नहीं करती हूँ। भारतीय संस्कृति में ये शोभा भी नहीं देता है, और लोग परिवार वालों पर तंज कसते हैं। साक्षी मलिक ने उसको साफ साफ बोल दिया, भाई मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती, मैं तो सीधी शादी ही करूंगी, यानी कि विवाह करना है तो बोल, प्यार यार नहीं करूंगी, मैं पहले नहीं मिलूंगी, मैं प्यार नहीं सीधी शादी करूंगी। तब सत्यव्रत ने भी कहा कि हाँ मैं भी शादी की ही बात कर रहा हूँ। इसी बात से दोनों ने है जो एक दूसरे ने ये निश्चित कर लिया कि अब हमें जीवन साथी बनना है, क्योंकि साक्षी को भी पता था कि ये पहलवान और अखाड़े में इनके पिताजी है, इनके पिताजी जो पहले भी पहलवान थे और अच्छा घराना है, और बंदा भी सीधा है, और है जो ये भी एक पहलवान के नाते बहुत से मेडल जीत चुका था। तो साक्षी ने भी निश्चय कर लिया कि ठीक है भाई हम शादी कर लेंगे, और ये बात इन दोनों ने अपने परिवार के सामने रखी, तो दोनों के परिवार भी सहमत हो गए। फाइनली 2 अप्रैल 2017 में साक्षी मलिक ने सत्यव्रत कादियान के साथ शादी कर ली। अब सत्यव्रत कादियान कौन है? सत्यव्रत कादियान भी एक पहलवान है, और इनके पिताजी सत्यवान भी एक पहलवान थे। सत्यव्रत कादियान के पिताजी का नाम सत्यवान है, जो कि पहलवान थे और साक्षी के गुरु है। यहाँ गुरु भी है और ससुर भी है, जो कि हरियाणा के रोहतक में एक अखाड़ा चलाते हैं। साक्षी मलिक ने भी इसी अखाड़े से प्रशिक्षण लिया था, अपने ससुर के अखाड़े से ही साक्षी ने जो प्रशिक्षण लिया था। साक्षी सत्यव्रत कादियान के पिता ही साक्षी के गुरु हैं। साक्षी के पति ने कई मेडल जीते हैं, क्योंकि सत्यव्रत है जो उन्होंने वो एक बड़े पहलवान थे, बहुत ही मजबूत पहलवान थे। उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं ओलंपिक में भी, क्योंकि वे भी एक पहलवान, और अर्जुन अवार्ड भी ले चुके हैं। कौन पहलवान? सत्यव्रत कादियान साक्षी के पति है, वो अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो इधर साक्षी भी अपने पहलवान दादाजी को देखकर पहलवान बनने का निश्चय किया, क्योंकि इनके पिताजी तो है जो दिल्ली में बस जो सरकारी बस में है जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, सरकारी बस में कंडक्टर की नौकरी करते थे। तो ये अपने दादाजी जो पहलवान थे उनको देखकर है जो मोटिवेट हुई, और अपने कोच ईश्वर दैया के नेतृत्व में 12 साल की उम्र से ही इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। साक्षी ने है जो 12 साल की उम्र से कोशिश शुरू कर दी थी, ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। तो बहुत पसीना बहाया साक्षी ने, केरल साउथ इंडिया तक, वो हरियाणा से दक्षिण भारत तक ट्रेन की है जो बाथरूम के पास बैठ बैठ कर जाती थी। इतना इसको जुनून था है जो पहलवान बनने का, और वो मेहनत रंग लाई। उन्होंने बहुत से देश के लिए है जो मेडल जीते। साक्षी मलिक ने 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी गर्मियों के दिनों में ओलंपिक के जो खेल हुए थे उसमें 58 किलोग्राम वजन में खेलती हुई ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान बनी है। साक्षी मलिक की इस मेहनत और इस संघर्ष पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, और इनके जो इस कहानी के बारे में आपको कैसी लगी है जो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।